देखिए वहाँ पर तो मैं आपको सच कहूँ तो जहाँ पर भैया जी की सरकार आएगी, वहाँ पर जहाँ पर भी भैया जी की सीट आएगी, वहाँ के जो भी लोगों के साथ अत्याचार होता है ना, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। वहाँ का नाम निशान नहीं रहेगा कि किसी व्यक्ति के साथ या किसी बहन को पीड़ित किया गया है, का रेप करके जला दिया जाता है, जिसको जिंदा भट्टी में डाल दिया जाता है, जिसको रेप करके सिर्फ उसको जिंदा ही उसका फेस जला दिया जाता है। तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। हमारी बहनें बिल्कुल ऐसे ही अपने हमारी जो बहनें सोचती है ना, डरती है कि हाँ हम बाहर निकलेंगे, ना जाने कैसे कैसे हमें लोग मिलेंगे, लेकिन जहाँ भैया जी की सीट आ गई वहाँ हमारी बहनें ये सोचेंगी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही खुली घूमेंगी, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी बहन को कभी दिक्कत नहीं हो सकती। जब भैया जी एक नेता मतलब नेता है, लेकिन सरकार ना है, नहीं है ना, वो एक MP नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, उनकी कहीं सीट है, उसके बावजूद हर एक व्यक्ति को उसकी हक अधिकार के लिए बात करते हैं। तो क्या जब वो नेता बन जाएंगे, इस देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो क्या हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा? ये हम उनकी तरह दोगले नहीं हैं, हम मोदी सरकार की तरह दोगले नहीं हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं, तो हम उनकी तरह दोगले नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण का दिल्ली की त्रिलोकपुरी विधानसभा में आज आगमन हुआ है बड़े कार्यक्रम में। आज महर्षि वाल्मीकि को लेकर के जिस तरीके से उनकी जयंती पर कार्यक्रम किया गया है, उसमें चंद्रशेखर रावण को आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मंच पर उपस्थित है। उनके साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं को आप चकबंद दे सकते हैं। दिल्ली पुलिस सहित उनके जो तमाम पर्सनल गार्ड हैं, आप तस्वीरों में देखिए, उनकी सुरक्षा में इस समय लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश से जब हमारी टीम ने उनसे बात किया तो मध्य प्रदेश चुनाव से सीधे दिल्ली के दौरे पर हैं, अपने लोगों के बीच में वाल्मीकि जयंती के कार्यक्रम पर इस समय मौजूद हैं। तो उनसे तमाम तस्वीरों में आप देखिए मंच पर किस तरीके से उनकी उपस्थिति है, उनके समर्थकों की उपस्थिति है। और एक सबसे बड़ा चीज देखिएगा, एक बड़ी कुर्सी लगाई गई थी, यहाँ पर दिखाइएगा, एक बड़ी कुर्सी लगाई थी चंद्रशेखर रावण के लिए, लेकिन उनके द्वारा ये कुर्सी हटवाई गई। उन्होंने कहा कि इस तरीके के कुर्सियों पर नहीं, सामान्य कुर्सियों पर बैठेंगे। एक बड़ा सवाल है, ये देखिए किस तरीके की बड़ी कुर्सी उनके लिए अलग से लगाई गई थी मंच पर, लेकिन इन कुर्सियों से किनारा करके उनके द्वारा एक कुर्सी हटाई गई और साधारण कुर्सी पर चंद्रशेखर रावण की समय मौजूदगी है। ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से उनके लिए एक VIP कुर्सी की व्यवस्था की गई थी, उन्होंने उन चीज़ों को हटा करके सामान्य कुर्सी पर बैठना पसंद किया। हमने तस्वीरों में आप देख सकते हैं चंद्रशेखर रावण और कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं, आयोजन करने वाले भगवान महर्षि वाल्मीकि प्रकोत्सव उत्सव का जिस तरीके से यहाँ पर त्रिलोकपुरी विधानसभा में कार्यक्रम किया गया था, सामने की तस्वीरों में आप देख सकते हैं चंद्रशेखर रावण यहाँ पर मौजूद है। मध्य प्रदेश में अपने चुनावी दौरों के बावजूद भी समय निकाल करके अपने लोगों के बीच में जिस तरीके से उनकी उपस्थिति हुई, वहीं मंच पर एक बड़ी घटना देखने को मिली कि एक बड़ी कुर्सी लगाई गई थी, VIP कुर्सी थी, उसको चंद्रशेखर रावण ने हटवाया और सामान्य कुर्सी पर बैठे। ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है। इस तरीके की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में लोकप्रिय बनाती हैं चंद्रशेखर रावण को। और भी ये दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ पे हिमांशु वाल्मीकि, देखिए वो भी इस समय मंच पर मौजूद हो चुके हैं और तमाम जो आयोजक मंडल है वो भी है। चाहूँगा जिस तरह से चंद्रशेखर रावण की तो उपस्थिति है, मैं दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा, एक बार तस्वीरों में दिखाइए, यहाँ पर हजारों से कहीं अधिक की संख्या में समर्थक मौजूद हैं, जो भीम आर्मी के समर्थक है, बहुजन समाज के जो समर्थक है। बड़े कार्यक्रम में देखिए दूर दूर तक जहाँ देखेंगे सिर्फ और सिर्फ समर्थकों की यहाँ पर भीड़ दिख रही है। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है, 24 चुनाव से पहले जिस तरीके से यूथ का झुकाव है चंद्रशेखर रावण की तरफ लेकर के, चुनावों में इसका बहुत बड़ा व्यापक असर है। 5 राज्यों के चुनाव की भी बात करें तो मध्य प्रदेश से इस समय आगमन हुआ जिस तरीके से इस कार्यक्रम में सीधे चंद्रशेखर रावण का, और तमाम जो समर्थक है देखिए इसमें युवाओं की संख्या की अगर हम बात करें तो बड़े तादाद में युवा खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं 24 चुनाव में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी 14 में वापसी हुई तो युवाओं का वोट मिला, युवाओं का साथ मिला, तो वही युवा कहीं ना कहीं अब डाइवर्जन हो रहा है चंद्रशेखर रावण की तरफ। तो राजनीति जो है भारत की कहीं ना कहीं दशा और दिशा बदलने वाली है। बहुजन समाज का निकला हुआ एक छोटे से गांव से, एक छोटे से गरीब परिवार से निकला हुआ युवा आज देखिए जो दिल्ली जैसे बड़े जगहों पर यहाँ पर कई हजार की संख्या में लोग मौजूद हैं। इस भीड़ को देख करके आप अंदाज लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो चंद्रशेखर रावण की अपनी जो लोगों के बीच में पहुँच है, जो लोग जिस तरीके से उनसे जुड़ रहे हैं, एक बड़ा सवाल है कि चुनाव में इसका असर होगा क्या। 5 राज्यों का चुनाव भी, उसको भी देखते हैं आगामी चुनाव में क्या क्या चीजें तमाम होती है।
त्रिलोकपुरी में जिस तरीके से भीड़ है, आज मैंने कहा कि चंद्रशेखर रावण की उपस्थिति हुई, उसके बाद लेकर उनके तमाम जो समर्थक है हज़ारों की संख्या में आज मौजूद है। एक नन्ही बच्ची भी है जिसे तमाम कार्यक्रमों में आप भीम आर्मी की देख रहे होंगे, राजस्थान का कार्यक्रम हो, बड़ी रैली है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम जो बड़े कार्यक्रम होते हैं भीम आर्मी की, ये नन्ही बच्ची पहुँचती है चंद्रशेखर रावण के समर्थन में। तो आइए इस बड़े प्रशंसक से ही बात करते हैं। आज दिल्ली में भी आ गई, हर बड़े कार्यक्रम में चंद्रशेखर रावण के पहुँचते हो, आज कैसा लगा यहाँ के कार्यक्रम में? देखिए, हर एक कार्यक्रम भैया जी का अच्छा होता है, तो हमें ये कार्यक्रम भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जिस कार्यक्रम ने हमारे दिल को छू लिया, हमें ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हर कार्यक्रम में जाते हो आप, उम्र कम है, पढ़ाई लिखाई का भी तमाम तरीके के कहते हैं कि बोझ होता है बच्चों के ऊपर। आपकी जो जिस तरीके से पॉलिटिकल मतलब रुझान कहें बार बार चंद्रशेखर रावण को लेकर, क्यों चंद्रशेखर रावण बेहतर लगते हैं? क्या किसी व्यक्ति की आवाज़ दबाना अच्छी बात होती है? नहीं अच्छी बात होती है। आज की जो प्रेजेंट में सरकार है वो हर एक व्यक्ति, हर एक भारतीय की आवाज़ को दबा रही है, लेकिन हमारे भैया जी एक युवा नेता जो कि हर एक व्यक्ति की, हर एक भारतीय की आवाज़ को उठा रहे हैं। अगर किसी भी भारतीय के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ जब अन्याय होता है तो हमारे भैया जी उसे न्याय दिलाते हैं और हर एक उस समाज के साथ खड़े होते हैं जिसके साथ सदियों से अत्याचार किया जा रहा है, जिसको पीड़ित किया जा रहा है सदियों से। उसके साथ हम इनके नेतृत्व में अगर आप जिस तरीके से आप भाग ले रहे हो, तमाम हजारों की संख्या में समर्थक है भीम आर्मी के, अगर मौका मिलता है राजनीतिक करियर में, अगर 5 राज्यों का चुनाव है जिसमें एएसपी चुनाव भी लड़िया जाए समाज पार्टी चंद्रशेखर के नेतृत्व में, अगर रिजल्ट बेहतर होता तो वहाँ की स्थितियाँ बेहतर होंगी? देखिए, वहाँ पर तो मैं आपको सच कहूँ तो जहाँ पर भैया जी की सरकार आएगी, वहाँ पर जहाँ पर भी भैया जी की सीट आएगी, वहाँ के जो भी लोगों के साथ अत्याचार होता है ना, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। वहाँ का नाम निशान नहीं रहेगा कि किसी व्यक्ति के साथ या किसी बहन को पीड़ित किया गया है, क्योंकि इस समय ना सबसे ज़्यादा अपनी बहनों के साथ ही अत्याचार हो रहा है। जिसका रेप करके जला दिया जाता है, जिसको जिंदा भट्टी में डाल दिया जाता है, जिसको रेप करके सिर्फ उसको जिंदा ही उसका फेस जला दिया जाता है, तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। हमारी बहनें बिल्कुल ऐसे ही अपने हमारी जो बहनें सोचती है ना, डरती है कि हाँ हम बाहर निकलेंगे, ना जाने कैसे कैसे हमें लोग मिलेंगे, लेकिन जहाँ भैया जी की सीट आ गई वहाँ हमारी बहनें ये सोचेंगी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही खुली घूमेंगी, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारी बहन को कभी दिक्कत नहीं हो सकती। जहाँ भीम आर्मी की सीट निकल जाएगी, एमएलए बन जाएंगे, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और तमाम जो 5 राज्य हैं, अगर विधायक बनते हैं भीम आर्मी की टीम से, भीम आर्मी के नेतृत्व वाले, तो लगता है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आपने कहा बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या हमारे जो ये भाई हैं, हमारे जो युवा हैं, वो क्या देख नहीं रहे हैं? हमारी माताएं बहनें नहीं देख रही? अगर भैया जी, जब भैया जी एक नेता हैं, लेकिन सरकार नहीं है ना, वो एक एमपी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, उनकी कहीं सीट है, उसके बावजूद हर एक व्यक्ति को उनकी हक अधिकार के लिए बात करते हैं। तो क्या जब वो नेता बन जाएंगे, इस देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो क्या हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा? प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल। मोदी जी भी कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, आने के लिए तो सब कहते हैं, आने के बाद सब भूल जाते हैं। देखिए, बिल्कुल, लेकिन हमारे भैया जी नहीं है। हमारे भैया जी भारत के संविधान से चलते हैं, बिल्कुल संविधान को मानने वाले हैं, हमारे बाबा साहब जी के विचारों को मानने वाले हैं। जो बाबा साहब जी के विचारों पे चलता है, जो बाबा साहब जी के विचारों पे को मानता है, भजन महामानव के विचारों पे चलता है, वो हमेशा सच ही कहता है, कभी झूठ नहीं कहता। ये हम उनकी तरह दोगले नहीं हैं, हम मोदी सरकार की तरह दोगले नहीं हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं, तो हम उनकी तरह दोगले नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। संविधान को मानने वाले सरकार आएगी, यानी कि अगर चंद्रशेखर की सरकार आती है, प्रधानमंत्री भविष्य में, जैसा कि आप कह रहे हो कि अगर बनते हैं तो बहुजनों का वो हक मिलेगा जो 75 वर्षों में नहीं मिल पाया। जी बिल्कुल मिलेगा। हमें देखिए, हम अपनी स्टडी करते हैं, हमें ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, हम एजुकेटेड जब होते हैं, हमें स्कॉलरशिप मिलनी होती है, हमारे 95% आ जाते हैं, लेकिन ये ऊंची कास्ट वाले के 5% भी आ जाते हैं, तब भी उन्हें स्कॉलरशिप मिल जाती है। ये हमारे साथ कौन सा अन्याय हो रहा है? ये लोग बोलते हैं आरक्षण के दम पे उछल रहे हैं, खुद आरक्षण के दम पे उछल रहे हैं और हमें बोल रहे हैं। तो बस यही बात है ना, भैया जी जिस दिन आ गए ना, सबको बराबर का हक मिलेगा, सबको बराबर का हक मिलेगा। जो बाबा साहब जी ने संविधान में लिखा है कि हर एक व्यक्ति को बराबर का हक मिलेगा, तो भैया जी आ गए। जो संविधान के आर्टिकल्स हैं वो अभी माने नहीं जा रहे, उसका जो कानून है वो नहीं चला जा रहा, कानून नहीं लागू किया जा रहा है पूरी तरह से। लेकिन जो भैया जी आ जाएंगे, भेदभाव खत्म होगा, भेदभाव कानून भी पूरी तरह से लागू होंगे।